गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 9 नवंबर और आज 9 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। एंड अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एनडीए, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी पावरफुल कंटेंट्स देखने को मिलती रहे। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए राधाकृष्ण समिति की स्थापना की। शिक्षा निदेशालय के अनुसार दिल्ली सरकार के स्कूली छात्रों का जन्मदिन अब हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में मनाया जाएगा। 8 से 18 नवंबर 2022 के बीच जापान में 26वां मालाबार युद्धाभ्यास, याद रखना 26वां मालाबार युद्धाभ्यास शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, विराट कोहली हैट्रिक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली हैट्रिक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फिर से पाकिस्तान की नाबाद 82 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ नाबाद 62 रन बनाए। 9 नवंबर 2022 को उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड गौरव सम्मान इस साल के लिए कवि प्रसून जोशी और एनएसए अजित डोभाल समेत कई अन्य लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा और उज्जैन के जंतर मंतर में यानी वैदिक घड़ी की स्थापना की जाएगी जिसकी कुल लागत 1,62,00,000 रुपए है। ठीक है, अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट को लॉन्च किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का मेजबान है? तो याद रखना अभी लंदन जो है ट्रैवल मार्केट का ये मेजबान है। और याद रखना भारत का केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय जो है लंदन में आयोजित होने वाला वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में भाग ले रहा है। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक होता है और इस वर्ष प्रदर्शनी की जो थीम है वो है द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ। इस थीम को याद रखना और इसका जो मेजबान है, मेजबानी जो कर रहा है वो लंदन कर रहा है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो याद रखना हाल ही में 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। देखो अब तक हमने नवंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया। देखो 1 नवंबर को केरल के साथ साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया। और 1 नवंबर 1956 को आप याद रखना केरल को बनाया गया था और केरल को गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। फिर 1 से 5 नवंबर को राष्ट्रीय जल सप्ताह दिवस मनाया गया। 1 से 5 नवंबर को 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच केंद्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया जिसकी थीम है 2022 की करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। ठीक है, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया जिसका उद्देश्य भविष्य में आने वाली सुनामी आपदाओं को लेकर पहले से ही लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। लोगों को कैंसर के गंभीर खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए इसे मनाया जाता है। और याद रखना डॉक्टर हर्षवर्धन पहली बार सितंबर 2014 में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। 7 नवंबर को मनाया गया शिशु सुरक्षा दिवस। और क्यों मनाया जाता है? तो बाल संरक्षण, बच्चों की हिंसा और शोषण आदि को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रेडियोग्राफी, इमेजिंग और थेरेपी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और 1895 में याद रखना विलियम रॉन्टजन द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी क्योंकि रेडियोग्राफी जो है एक्सरे से ही रिलेटेड है। ठीक है, विलियम रॉन्टजन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा चंद्रमा पर एक नया अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा? तो याद रखना इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जल्द ही ये अंतरिक्ष पे एक चंद्रयान भेजने की योजना बना रहा है। जापान के एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन
एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ मिलकर इसरो चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से में अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है। अब बात हो रही है इसरो की, तो इसरो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। देखो, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और फादर ऑफ इसरो कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास तथा राष्ट्रीय आवश्यकता में उनका विकास करना है। और जैसा आप जानते हो, ये भारत की स्पेस एजेंसी है। नासा जो है वो अमेरिका की है, इसरो भारत की है। और याद रखना, अभी हाल ही में इसरो द्वारा इनफ्लेटेबल एरोडायनामिक डिक्लेरेटर आईएडी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा डिजाइन किया गया है। और क्यों किया गया, तो इस टेक्निक से रॉकेट की स्पीड को स्लो किया जा सकता है, जिससे हमारे साइंटिस्ट जो है रॉकेट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये नई टेक्निक को डेवलप किया गया है। और देखो, कुछ दिन पहले ही आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इसरो द्वारा अपने सबसे छोटे रॉकेट आज़ादी सेट नामक यात्री उपग्रह को ले जाया गया है अंतरिक्ष में। और इसरो दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो शुक्र ग्रह के निचले सतह और उसके वातावरण का पता लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, और तमिलनाडु में इसरो द्वारा हाइब्रिड मोटर, ये जो हाइब्रिड मोटर है का सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी चीजें आप याद बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में वैदिक घड़ी की स्थापना की गई? तो याद रखना, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी हाल ही में वैदिक घड़ी की स्थापना की गई है। वैदिक घड़ी की जो लागत है 1,62,00,000 रुपए है, याद रखना 1,62,00,000। और जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वारा 300 साल पहले जंतर मंतर का निर्माण किया गया था, और इसे पुनः स्थापित करने के लिए यहाँ वैदिक घड़ी लगाई गई है। बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। टोटल जिले जो हैं 52 हैं। राजकीय पशु यहाँ का बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष बरगद है। राजकीय पुष्प लिली है। राजकीय नृत्य राई है। राजकीय खेल की बात की जाए तो मलखंभ। लोकसभा सीटें 29। प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के थे पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। प्रथम राज्यपाल थे यहाँ के डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी यहाँ की उमा भारती थी। प्रथम महिला न्यायाधीश की बात की जाए तो सरोजनी नायडू। और याद रखना, सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ही स्थित है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था, और 1989 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो वो भोपाल में ही स्थित है, ठीक है। भोपाल के मध्य प्रदेश में ही पहला सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थित है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान द्वारा अभी हाल ही में कोविड-19 जब आई थी तो किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई थी, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत 75 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये सब हाल फिलहाल के ही करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसको मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिया है, सो आप इसे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर के भोपाल में आईटी पार्क बनाने का फैसला लिया गया है, ये आईटी पार्क। और अभी हाल ही में वहां पे एक दिन बिना बैग के स्कूल जाने का नियम बनाया गया मध्य प्रदेश के स्कूलों में। और भोपाल में ही 5G टेस्टिंग करने वाला भोपाल जो है मध्य प्रदेश का पहला स्मार्ट सिटी बन गया है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो भोपाल है वो पहले स्थान पर है। कोविड-19 महामारी के तहत अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को मध्य प्रदेश सरकार पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत सहायता प्रदान कर रही है। देश की सबसे छोटी मस्जिद जो है 2.5 सीढ़ी मस्जिद, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में ही स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है, याद रखना आप। और ग्वालियर के किले को हम भारत का जिब्राल्टर भी कहते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का जो कारखाना है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, और मध्य प्रदेश में ही ऐशबाग स्टेडियम स्थित है। और याद रखना, मध्य प्रदेश का जो भोजपुर शहर है उसको मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहते हैं। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है, याद रखना। और भोपाल शहर को झीलों का शहर भी कहा जाता है मध्य प्रदेश का, ठीक है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश का जो मझगांव है वो हीरा का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है वहाँ पे,
ठीक है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नोट छापने का कारखाना स्थित है, याद रखना। कैलाश सत्यार्थी जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन को FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया? तो याद रखना, भोपाल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन को अभी हाल ही में ये दिया गया है। और याद रखना, मध्य प्रदेश में ही सरकार द्वारा, वहाँ की जो सरकार है द्वारा लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना लॉन्च की गई है। और इस योजना में बताया गया है कि माता पिता अपनी बच्चियों की शादी 18 वर्ष से पहले न करें। और याद रखना, अडानी ग्रुप द्वारा मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट पवन संयंत्र चालू किया गया है। ये सारे के सारे MP से रिलेटेड हाल फिलहाल के ही क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा नेशनल ड्रग्स डेटाबेस बनाई जाएगी? तो याद रखना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जल्द ही नेशनल ड्रग्स डेटाबेस बनाने जा रही है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के ने KV कामत को 5 साल के लिए कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो याद रखना, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी हाल ही में KV कामत को 5 साल के लिए कंपनी का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन कहाँ किया गया? तो हाल ही में दुबई में प्रधानमंत्री मोदी की जो उपलब्धियां थी और जो विरासत है उन पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो याद रखना, गुयाना के जो राष्ट्रपति होंगे वो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे, याद रखना गुयाना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवा का पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में केरल का जो सड़क परिवहन निगम है उसने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवा पुरस्कार जीता है। अब आप लोगों का क्वेश्चन ऑफ द डे आज का ये है कि दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, और हाल ही में T20 में विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसे डिस्कवर कर रखा है, सो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो आप। सो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दे सकते हैं। सो आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, कुछ भी सीखने को मिला हो इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह की और भी पावरफुल कंटेंट्स देखने को मिलती रहे। सो आज की इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।